गाइस, अंसार दिस साइड। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम VMware Iskazi सर्वर बनाते कैसे हैं। तो बेसिकली VMware Iskazi सर्वर इसलिए हम होस्ट करते हैं कि हम एक ही मशीन पे मल्टीपल OS को चला सकें। और VMware Iskazi VMware वर्क स्टेशन से अलग होता है, क्योंकि हम जो VMware वर्क स्टेशन यूज करते हैं, पहले हार्डवेयर होता है, फिर उसके ऊपर OS होता है, वो चाहे विंडोज हो, वो चाहे लिनक्स हो। उसके ऊपर हम फिर VMware वर्क स्टेशन डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और उसके ऊपर हम चलाते हैं अपने ओएस को। अब VMware Iskazi में क्या होता है, हमारा हार्डवेयर होता है, उसके बाद हमारा VMware Iskazi OS होता है। तो यहाँ पे जो विंडोज OS है वो स्किप हो जाता है। उसके बाद हम इसमें मल्टीपल OS यूज कर सकते हैं, अपनी मशीन बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम करते कैसे। तो इसके लिए हमें एक ISO चाहिए होगी Iskazi की, और हमें चाहिए होगी Rufus। अब जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो इसमें एक इश्यू आता है। कुछ जो पीसी होते हैं, जो हमारे सर्वर तो VMware Iskazi को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे कुछ पीसी होते हैं वो VMware Iskazi का जो लैन कार्ड होता है उसको सपोर्ट नहीं करते। तो इसके लिए हमें ISO में कस्टम क्रिएट करना पड़ता है इसकी ISO को, कि ये लैन कार्ड को सपोर्ट करे। तो मेरे पास यहाँ पे दो Iskazi हैं, एक है मॉडिफाइड जो रियल टेक को सपोर्ट करता है, और एक दूसरी है जो कि मैंने ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर रखी है। तो जस्ट हमें इसको डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आपको Rufus भी डाउनलोड कर लेना है। अब आपको चाहिए होगी एक पेन ड्राइव इसलिए क्योंकि हम इसको बूटेबल बनाएंगे। तो हमें इसको लगाना है अपनी सिस्टम में पेन ड्राइव लगाने के बाद आपको Rufus ओपन करना है। अब जो भी ISO आपके सिस्टम को सपोर्ट करता है आप वो डाउनलोड कर लेना, देख लेना कि आपका जो लैन कार्ड है वो किस कंपनी का है। तो जस्ट हम अभी करेंगे ऑफिशियल वाला। तो इसके लिए हम जस्ट अपनी पेन ड्राइव लगा लेंगे और उसके बाद हम सिलेक्ट बूट सिलेक्शन में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे अपनी हम ISO। तो हम अभी ओरिजिनल अपनी ISO सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे ये GPT MBR आएगा, तो हम इसको रखेंगे MBR पे, क्योंकि MBR दोनों को सपोर्ट कर लेता है। और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो ये हमारी पेन ड्राइव बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो जस्ट हम ओके प्रेस कर देंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। तो सर्वर रिस्टार्ट करने के बाद हमें प्रेस करना है F11 F12। जैसे ही आप प्रेस करोगे कुछ आपको ऐसे स्क्रीन दिखेगी। अब हमें अपना जो हमारा USB है हमें उस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ दो दिख जाएंगे, आपको यहाँ पे UEFI के लिए भी दिख जाएगा और ये दिख जाएगा आपको लेगेसी के लिए। तो हमारा सिस्टम अभी UEFI सपोर्ट करता है, तो हम जस्ट UEFI सिलेक्ट कर लेंगे और आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी, तो हम इसको होने देंगे। और अगर आपके पास कुछ ऐसा आता है, तो ये है, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि आपको जो दूसरी जो इमेज है वो आपको करनी पड़ेगी। तो हम दोबारा करके देखते हैं कि कौन सी वाली आती है। तो हम जस्ट इसी पे वीडियो स्टार्ट करेंगे फिर से। तो अब हम बूट करा रहे हैं अपनी रियल टेक वाली इमेज। तो जस्ट हम इसको भी UEFI से बूट करा लेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। अब उसके बाद आप जैसे ही ISO बूट कराओगे रियल टेक वाली, तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। तो हम जस्ट कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही इंटर प्रेस करोगे कंटिन्यू अपने आप हो जाएगा, और हम यहाँ पे F11 दबाएंगे। उसके बाद आपके पास हार्ड डिस्क हो जाएगी। तो जो हमारी हार्ड डिस्क होगी हमें उसमें करना है। तो जस्ट ये वाली आ रही है, तो हम जस्ट इसमें इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको इंटर प्रेस करेंगे, तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, कीबोर्ड का लेआउट। तो हम जस्ट US डिफॉल्ट रहने देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, कंटिन्यू हो जाएगा। अब हम डालेंगे इसमें रूट का पासवर्ड। तो रूट का पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हो। जस्ट हम इंटर प्रेस करेंगे, कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद हम इंस्टॉल के लिए F11 दबाएंगे। तो जस्ट हम F11 प्रेस करेंगे और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें इसको रिबूट करना है। तो जस्ट इंटर प्रेस करेंगे, रिबूट हो जाएगी हमारी मशीन और थोड़ा सा वेट करेंगे। अब हमारा VMware Iskazi जैसे ही ऑन होगा, ये आपको एक IP दे देगा अगर ये DHCP में है। तो अगर इसमें IP नहीं आ रही तो जस्ट हम F2 प्रेस करेंगे तो कस्टमाइज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम हमारा जो लॉगिन नेम रहेगा वो रूट रहेगा, जो पासवर्ड आपने डाला है वो हम डाल लेंगे यहाँ पे, और इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे कुछ ये ऐसा खुलेगा। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क में जाना है, मैनेजमेंट पे। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा ये नेटवर्क एडाप्टर। जैसे हम IPv4 पे आएंगे तो यहाँ पे हमें बोलेगा आप अपनी जो IP है वो खुद से ही यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जस्ट लिख देंगे सेट स्टैटिक IP, और अपनी जो हमारी IP है ये हम इसको सेट कर लेंगे जो भी हमें रखनी है। तो हम जस्ट यहाँ पे लिख देंगे 50.100, और उसके बाद हम जस्ट
और सारा कुछ वैसे ही रहने देंगे और ओके प्रेस करेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद हम बैक आएंगे और वाई प्रेस कर देंगे। उसके बाद ये वाला सिस्टम, ये आईपी डाल के क्रोम पे आपको इसको एक्सेस करना है, तो वो हम विंडोज सिस्टम पे जाके हम क्रोम पे लिखेंगे इसकी आईपी और एक्सेस हो जाएगा। अब हमें क्रोम ओपन करना है और अपनी आईपी हमें डालनी है जो हमने डाली है अभी। और मेरे सर्वर पे भी डीएचसीपी आ रही है, तो मैं जस्ट डीएचसीपी आईपी डालूंगा। इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा खुलेगा। हम एडवांस में जाएंगे, प्रोसीड में जाएंगे, तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद हमें लिखना है रूट और यहाँ पे पासवर्ड हमें डालना है जो हमने वहां पे डाल रखा था। इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा खुलेगा, तो जस्ट हमें ये ज्वाइन वीएमवेयर हटा देना है, ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे लिख के आएगा कुछ ऐसा। सबसे पहले हमें इसमें हार्ड डिस्क बनानी है, स्टोरेज बनाना है, तो जस्ट हम स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डेटा स्टोर 1 नाम से आ जाएगा। तो जस्ट हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारी पहले से ही है एक हार्ड। अब आप इसमें अपने जो आईएसओ है वो डाल सकते हो, तो जस्ट हमें अपलोड पे क्लिक करना है और आप अपनी मनचाहा आईएसओ डाल सकते हो। यही हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप कॉपी पेस्ट करोगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये जाने लगेगा। और अगर आप कोई नई हार्ड डिस्क ऐड करोगे तो स्टोरेज में जाओगे तो यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क दिख जाएगी और इजिली आप उसको, जैसे ये वाली हार्ड डिस्क है, आप जो आप लगाओगे उसको भी आप यूज कर सकते हो। और अगर आप मैनेज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको लाइसेंस के लिए आ जाएगा। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप डाल सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद अगर आपको यूजर्स बनाने हैं तो आप सिक्योरिटी यूजर्स पे क्लिक करके यहाँ पे यूजर्स बना सकते हो और उनका रोल भी दे सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।